फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि इसी कटेली की बात करते हैं। और इसके साथ आप जनाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है और ये इस काबिल है नहीं। आप सभी को पता है कि इसकी क्या ड्रामेगिरियाँ जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शरीफ लोगों को, मजबूर लोगों को परेशान कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जैसे कि सबने देखा कि कल भी जो इसने वीडियो अपलोड करी है उसके अंदर कैसा जो है वही जमा जमा के जो ये गालियाँ देती है ना, तो वही ये गालियाँ दे रही है। और ये गाली देके अपने आप को बहुत बड़ी महान समझ रही है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, गालियाँ दे रही हूँ, तो सब लोग मुझसे शायद डर रहे हैं। पर इससे डरने वाला तो कोई है नहीं। और इसकी बैंड बजाने वाले, हाँ अलबत्ता बहुत सारे लोग हैं जो कि बैंड बजा रहे हैं इसकी मुस्तकिल। और फिर भी इसको जो है ना अकल तमीज़ जो है वो कुछ भी इसके पल्ले आ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये अकल से पैदल हो चुकी है। वो ड्रग्स और चर्स और शराब जो है ना पी पी के जो है ना इसने अपनी हालत बिगाड़ ली है। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है इस वक्त, है ना। तो इसका जो नाम वो दरगुल्ली और चरसुल्ली, मेरे को अब इसकी मीनिंग समझ में आई कि यार इसको दरगुल्ली यानी ये ड्रग्स लेती है, चरसुल्ली यानी ये चर्स पीती है। इस वजह से इसका नाम जो है ना, ये वाले नाम जो है सना सिस्टर ने रखे और बड़े ज़बरदस्त नाम रखे जो इसके ऊपर जो है ना इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बड़े अच्छे से सूट करते हैं इसके सारे ये नाम। और कितनी बड़ी झूठी है, अभी भी देखो कितना मतलब शान से बैठकर जो है वो ये झूठ बोले जा रही है कि हाँ 1.5 लाख रुपए की उसने ड्रग्स बेची और उसने वो लड़कियों को भी सप्लाई करता था। आरिफ भाई की बात कर रही हूँ कि आरिफ भाई का नाम लेकर, जबकि ये आरिफ भाई जो समझ रही है वो हिजाबी आपा शाहिदा आपा जो है, हिजाबी शाहिदा आपा, उनके हस्बैंड को ये आरिफ भाई करके मुखातिब कर रही है। और उन बेचारों को जो एक कपड़े का काम करते हैं तो उनको इसने जो है ना बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया इस वक्त। और लेकिन वो ये कि वो भी चुप रहने वाली नहीं है। उन्होंने भी मीडिया का सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया और जो है अब वो भी इसके ऊपर केस करेंगे। जो भी करना है तो वो अच्छे से करेंगे। और हम सब जो है वो सच के साथ हैं, यानी कि हिजाबी आपा के साथ हैं हम सभी। तो हम सब उनका साथ लाजमी सी बात है ज़रूर देंगे और दुआओं में भी हमेशा उनको याद रखेंगे। और ये तो झूठी है ना, क्योंकि अभी तो ये लेके आई थी वो फेक आईपीएस मन्नत, है ना। तो आईपीएस मन्नत को अभी ये लेकर तो आई थी ना, जो कितनी बड़ी झूठी निकली, कितनी बड़ी फ्रॉड वाली निकली। उसके ऊपर तो केस बनता है भाई, उसके ऊपर तो मतलब 100% वाला केस बनता है। आईपीएस के इतने बड़े ओहदे को, इतनी बड़ी पोस्ट को इस औरत ने मतलब क्या कोई वही काला टमाटर बेचने वाला समझ लिया क्या, जो इसने आईपीएस के ओहदे को ऐसा बदनाम कर दिया, है ना। जो इस कटेली के चैनल पे आप देखेंगे तो आईपीएस मन्नत करके जो है ना वो लिखा हुआ है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। जो इसने उसकी जो वॉइस डाली है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है आईपीएस मन्नत। तो इसने जब ये आईपीएस की पढ़ाई अभी कर रही है और बोलती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं मुंह तोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, ये वाली जो सारी बातें सना सिस्टर के साथ करी, यकीनन सभी को पता है। ये बातें करने के बाद फिर माफ़ी मांगती है। आरिफ भाई से भी माफ़ी मांगी इसने, सना सिस्टर से भी माफ़ी मांगी, इब्राहिम व्लॉग वाली आयशा से भी इसने माफ़ी मांगी। क्यों मांगी माफ़ी? तू तो आईपीएस है ना, तूने क्यों मांगी माफ़ी? आईपीएस को अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे नॉर्मल लोगों से के साथ जो है वो माफ़ी तलाफी करते हुए, वीडियो अपनी डिलीट करवाते हुए, थंबनेल अपना हटवाते हुए। क्यों? फट गई ना, है ना। अभी फट गई, अभी मिर्ची लग रही है बड़ी टाइट वाली। और मेरे कैरियर का सवाल है, बोलती है अबे भाई जब वो मासूम बच्ची को वो गालियां दे रही है, जो जिस बच्ची का अभी कैरियर शुरू होने से पहले ही तुम लोग ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर रहे हो, तब अब कैरियर का ख्याल नहीं आया कि उस बच्ची के कैरियर पे क्या असर पड़ेगा। अपने कैरियर का ख्याल आ गया कि मेरा कैरियर खराब हो रहा है, ये वो थंबनेल हटा दो, वो वीडियो हटा दो, वो ये कर दो। फिर ख्याल आ गया। और कभी अम्मा बनती है, खुद ही अपनी अम्मा और खुद ही अपनी बेटी। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा उल्लू ड्रामा चल रहा है ये तो, कि कुछ भी मतलब पब्लिक को क्या समझावा है, क्या मतलब कहाँ से उठकर आए जो कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी बात पर जो है पब्लिक इनकी यकीन कर लेगी और हंस के टाल देगी। मतलब सोशल मीडिया को गंदगी पे गंदगी लेके आ गए। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था कि सच और झूठ की वो यहाँ तो दे धनाधन तेरी माँ तेरी बहन तेरी जी और तेरी सी, यहाँ पे तो सिर्फ यही चल रहा है, यहाँ पे तो और कुछ चल ही नहीं रहा है अभी। वो एक आती है नशेड़ी, वो उठ के आती है, वो ऐसे गालियों की दे धनाधन भरमार कर देती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। उसके पास तो स्टॉप का कोई बटन है ही नहीं कि वो चुप तो हो जाए, अल्लाह की बंदी थोड़ा सांस तो ले ले। नहीं, वो नशे में इतनी धूत होती है कि आती है और तेरी माँ तेरी बहन, तू आर तू सी तू जी, सब जो है ना वो बस यही करती रहती है। और पब्लिक भी ऐसी है कि फिर भी उसे लोग सपोर्ट करते हैं। बल्कि अब तो हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे
दोगले हो गए, इतने दोगले सब्सक्राइबर। मैंने हिमाचली की वीडियो देखी तो मुझे पता लगा कि हमारी एक सब्सक्राइबर जो बहन बन के, और एज में भी हिमाचली ने बिल्कुल सही बोला कि वो हमारे से एज में यकीनन बहुत बड़ी है, क्योंकि वो नानी नाती पोता पोतियों वाली है वो। और वो जो है इसकी बुराई इसकी बुराई इसकी बुराई, मतलब कि वो जो है उनसे सारे यूट्यूबर्स को बोलूँगी मैं तो कि भाई उनसे बच के रहिए, ठीक है ना, उनसे बच के रहिए, क्योंकि वो कोई हमारी सब्सक्राइबर नहीं है। वो जो है ना इंस्टा पे आके हमसे बातें करना, इसकी बुराई उसकी बुराई, सबकी बुराई। और हिमाचली की ये एक और बात मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगी कि जब इब्राहिम व्लॉग की बुराई करती है, नूर की बुराई करती है, मेरी बुराई जाकर जब हिमाचली से कर सकती है, तो हिमाचली की भी तो की होगी ना, भूल गई क्या? अभी मतलब जो तुमने मुझे डीएम करे, वो डीएम अगर मैं हिमाचली को दूं या आयशा व्लॉग वाली को दूं या नूर को दूं, तो अभी सब के सब सारे के सारे यूट्यूबर जो है ना तुम्हारी अच्छे से बैंड बजा देंगे। फिर तुम आइडिया चेंज कर करके जो है ना दूसरों की वीडियो देखना है ना, और तुम बिना चैनल के ही तुम बर्बाद और बदनाम हो जाओगी। शुक्र है तुमने चैनल नहीं बनाया, वरना तुम बेपेंदी का लोटा है। ये जो है ना ये मैडम, मतलब मैं इनसे हमेशा आप जनाब से ही बात की है मैंने, पर सच में ये भी आप जनाब के काबिल नहीं है। और ये भी आकर यही बोलती थी कि नहीं वो है ना समोसा 114 वो बिल्कुल सही आलू का समोसा है, उसके आलू बड़े अच्छे हैं, बड़े ओरिजिनल आलू हैं, बड़े बड़े जो है ना क्वालिटी वाले आलू है। ये आलू का समोसा बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है आलू का समोसा। ये आलू के समोसे की बड़ी तारीफें करती थी, है ना, जबकि ये नहीं मालूम कि ये वहीं की जासूस है। ये जासूस है। शबानाज की बात कर रही हूँ, यकीनन मैं शबानाज की ही बात कर रही हूँ कि शबानाज है वो एक जासूस है। वो कोई हमारी सब्सक्राइबर या हमारी दोस्त या हमारी आपा, हमारी बहन, हमारी बाजी नहीं हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक जासूस है। इनके अगर मैसेजेस का हम मैसेज लेके अगर एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं ना, सच में ये बहुत बड़ा खड्डा हो जाए। पर वही इनका चैनल नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि इनका तो चैनल ही नहीं है ना। ये वाला सीन जो है ना ये बड़ा अच्छा है कि इनका चैनल नहीं है, वरना ये बहुत दोगली औरत है। सारे यूट्यूबर इनसे बचकर रहें, क्योंकि ये सिर्फ ना वो भी जमालो खाला है ये, ठीक है जी। तो अभी बात आती है मेरी अयूब शेख के ऊपर अयूब शेख के ऊपर, अयूब अंकल के ऊपर बात आती है। तो भाई अयूब अंकल ने भी अपनी लाइव करी थी, वीडियो बनाई उनके चैनल पर। मैंने वीडियो देखी था, लाइव मैंने उनकी अटेंड नहीं करी है, ठीक है। तो उनकी लाइव अटेंड करने के बाद जो है पता लगा कि भाई वो भी सना सिस्टर के साथ ही हैं। पहले भी उन्होंने वीडियो बनाई थी कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूँ। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपनी मैडम जी के लिए, चाची जी के लिए भी जो है ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, जो सुन के सचमुच बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने एक बार फिर से जो है उनसे माफ़ी भी मांगी कि मैं अपनी मैडम जी से माफ़ी मांगता हूँ। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। हालांकि काफ़ी सारे उनके मैंने कमेंट पढ़े, तो उसमें लोगों ने उनका कोई नाम बोलता है कि कोई शराफत अली बन के आए हैं, कोई ये, यार जो भी बोलो, पर एटलीस्ट बंदे को जब भी कभी ज़िंदगी में अपनी गलती पर जो है शर्मिंदगी हो जाए और वो माफ़ी मांग ले, तो बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए, है ना। अब वो तो खैर अल्लाह जानता है, और वो बंदा खुद जानता है कि वो सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा है या झूठे दिल से माफ़ी मांग रहा है। पर उन्होंने सोशल मीडिया पे आके अपनी बेगम को बदनाम किया था, और इसी सोशल मीडिया पे आकर जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है, और वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और यकीनन सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, एक चेंज देख रहे हैं हम सभी मिलकर, जो है वो सायरा सतानी के अंदर जो है हम एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं कि अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह वो शलवार क़मीज़ के अंदर है, या बाहर निकल रही है तो वो अपना अबाया पहनी हुई है। और सर पे सबसे बड़ी बात कि उन्होंने दुपट्टा मुस्तकिल जो है वो दुपट्टा बांध कर बैठी हुई है, दुपट्टा ओढ़कर बैठी हुई है। तो सच में बाखुदा बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक जब जिसको चाहे हिदायत दे, तो वही वाली बात है। और अल्लाह पाक हम सबको भी नेक हिदायत दे। और सच में सायरा सतानी जी को देखकर जो है ना सच में बहुत अच्छा वाला लग रहा है आज। और जब अयूब अंकल की भी वीडियो मैंने देखी तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और दुआ है इन दोनों के लिए आज तो कि ना अल्लाह पाक अगर ये लोग सच्ची में एक दूसरे से सच्चे दिल से मतलब माफ़ कर दिया और माफ़ी मांग रहे हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे जोड़े को जो है वो फिर से मिला दे। शायद अभी तक इनकी सेपरेशन शायद इसीलिए नहीं हुई थी
कि हो सकता है कि इन फ्यूचर के ये लोग फिर से जो है ना वो एक हो जाएंगे, तो बड़ा अच्छी वाली बात हो जाएगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी और यकीनन सबको खुशी होगी, है ना। और हाँ जी, कटेली के ऊपर आते हैं अभी फिर दोबारा से। तो कटेली जी, मंडे भी, संडे भी गुजर गया, मंडे भी गुजर गया, ट्यूसडे भी गुजर गया, अब तो वेडनेसडे आ गया। अभी क्या होगा बेचारे, वो इमरान भाई ने तो अपना टूथपेस्ट भी रख लिया, अपना ब्रश भी रख लिया, है ना। वो तो सब कुछ पूरी तैयारी, बैग तैयार करके बैठे हुए हैं। तो क्या हो गया, कहाँ गई तुम्हारी मर्सिडीज भेज रही थी, अपनी लैंड क्रूजर भेज रही थी, अरे क्या हुआ, प्राइवेट प्लेन भी तो था, वही भेज देती। मुझे लगता है कि शायद जो है ना वो इनका पायलट जो है ना ओवरडोज ले ली उसने, शायद नशेड़ी ने जो है ना उसको भी बेचारे को ओवरडोज दे दी, वो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा, तो प्लेन कैसे चलाएगा वो। और जो इनकी मर्सिडीज और वो जो है ना लैंड क्रूजर जो है, उसके अंदर शायद फ्यूल नहीं होगा, या उसका ड्राइवर कहीं चला गया होगा, या उसको भी ओवरडोज दे दी होगी। तो इस वजह से बेचारी का मंडे भी गया, ट्यूसडे भी गया, अब वेडनेसडे आ गया, फिर भी कुछ नहीं कर पाई। अभी अभी जो वीडियो अपलोड करी तो उसमें भी तेरी माँ की, शायद आपा तेरी बहन की, उसमें भी यही वाले रोने, जो पुराने रोने, मतलब पुरानी गालियाँ जो ये देती भी आई है, तो वही वाली गालियाँ दे रही है। पर मंडे का जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि फट गई इसकी सना सिस्टर से। और सना सिस्टर जो है ना सच में यार बिंदास औरत है, सच में मेरे को आज तक उनकी आदत और उनकी बातें इसीलिए पसंद आई है। मैंने कभी भी उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कुछ होगा तो बनाऊंगी ना। कुछ ऐसा कभी देखने को या सुनने को, कभी किसी से सुनने को भी नहीं मिला। चलो देखने की बात तो होती है ना, पर किसी ने एक बुराई के तौर पर भी उनकी कभी बुराई नहीं करी, तो हम कैसे भला उस बंदे को बुरा बोल सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग सना सिस्टर को भी बोलते हैं कि पहले तो सायरा जी के पीछे पड़ी हुई थी, फिर जो है वो बुड्ढे मामा के पीछे पड़ गई, अब जो है ना कटेली के पीछे पड़ गई। तो बात सुनो, ये सब जो थे ना, सब पहला पंगा जो है ना दूसरी तरफ से हुआ था, तो ये बोली थी आगे से, वरना खुद से नहीं हुई थी। ये जो अब बुड्ढे मामा के पीछे भी पड़े थे, तो इन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा घर तोड़ने में सना इमरान का हाथ है। तो सना सिस्टर ने बोला कि कोई एक प्रूफ, कोई एक मैसेज, कोई एक वॉइस मेरी लाकर सुना दो कि मैंने तुम लोग का घर बर्बाद किया है, तो मैं मान लूंगी कि हाँ मैंने किया है। जब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था, तो जब ही तो देखो ना कि यही तो है ना इनकी सच्चाई के आज अय्यूब अंकल भी जो है ना इनकी फेवर में वीडियो बना रहे हैं और इनके साथ कदम पर कदम खड़े रहने की बात कर रहे हैं। तो भाई बात को देखो, सोचो, समझो और फिर आगे से बंदे के ऊपर जो है कोई बात करो कि हाँ भाई ये बात हुई है, ये बात ऐसे क्यों हो रही है, वैसे क्यों हो रही है। और रही बात जो है वो सायरा सतानी की, कि सायरा सतानी को हाँ बुरा भला बोला था, उसके अंदर भी गन घोलने वाले जो थे वो अय्यूब अंकल ही थे, ठीक है। तो वो बात भी सना सिस्टर ने जो है वो क्लियर कर दी थी अपनी वॉइस सुनाकर, और सब कुछ जो है बहुत सारी रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाई थी, जिसके अंदर भी प्रूव हो गया था कि इनको जो है वो भड़काया गया था, तभी उनके ऊपर वो भड़की थी। और उसके बाद उन्होंने पूरे सोशल मीडिया के सामने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार जो है उन्होंने सना सिस्टर ने माफ़ी मांगी है सायरा सत्तानी जी से, और सायरा सत्तानी जी ने भी उनको माफ़ किया है। ये वाली सारी वीडियो जो है वाईटी पे मौजूद है, जाके देख लो फिर बोलो। अब बात आती है कटेली की, तो कटेली ने भी पहले पंगा लिया है इस बार, कटेली ने भी इनडायरेक्टली पहले पंगा लिया। फिर अब जो है बच्ची के ऊपर बात आ गई, तो बच्ची के ऊपर चलो जब तक वो सना सिस्टर को बोल रही थी, कर रही थी, तो तब तक तो बात एक थी, बर्दाश्त वाली भी बोल लो या ख़त्म होने के चांसेस वाली भी बात समझ में आती है। पर बात आ गई अभी बच्ची की, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। और हम भी बोलेंगे कि सना सिस्टर इतने हल्के में मत लेना और ना ही पीछे हटना, क्योंकि आज आपकी बच्ची है, कल को किसी और की बच्ची होगी। तो इसलिए ऐसे लोगों का आज ही मुंह बंद कर दो ना, फर्स्ट टाइम पे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं ना, तो भाई आज ही अभी जब पहली बार में इसका मुंह बंद हो जाएगा, इसकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी की बेटी के बारे में जो है बोले। लोगों से प्रूफ मांगती थी, सायरा सत्तानी से बड़े प्रूफ मांगे, दिखाओ अपने मियाँ का डेथ सर्टिफिकेट दिखा, जिसपे हम भी शामिल हो गए कि हाँ भाई दिखाओ, भाई निकाहनामा दिखाओ, डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, फला दिखाओ, ढिमका दिखाओ। हम सभी ने प्रूफ मांगने शुरू कर दिए, प्रूफ एक भरमार लगा दी थी लोगों ने प्रूफ की। अब तुम दिखाओ ना, तुम्हारी भी तो दो दो बेटियां हैं, अभी तुम बताओ अपनी बेटियों का प्रूफ कहाँ छुपा के रखा हुआ है तुमने अपनी बेटियों को, जो पब्लिक के सामने लाते ही नहीं हो। चलो बेटियों को छोड़ो, मैं तो ये बोलूँगी चलो बेटियों की बात है, चलो पर्दे में रखा है तो पर्दे में रहने दो,
पर हाँ, अपने शौहर का एंथनी साहब वो कहाँ है, उनके बारे में तो बताओ। उनका तो कोई मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट कुछ तो होगा, वो दुनिया में है नहीं है, कहाँ नहीं है, तो उनका तो दिखाओ। उनका भी नहीं दिखाया। और वही कि तीसरी रखेल, रखेल तो बस तफर ये वर्ड ना बड़ा ही गंदा वर्ड दिखता है, पर वो ये मजबूर हूँ आज बोलने के लिए। तो ये रखेल, रखेल तो वो तीसरी रखेल वो कोई और नहीं, वो जो एक खच्चन बाई बैठती है ना, जो यूँ पूरा मुंह ढक के। और हाँ, ये मुंह ढकने की बात यानी कि 100% मेरा इशारा जो है वो नूर सिस्टर की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरा नूर सिस्टर की तरफ, जो कटेली की चमची बनी बैठी है ना। तो वो तीसरी रखेल जो है वो वही है, वही रखेल है जो बड़े क्या बोलते हैं, सना सिस्टर की फेस के ऊपर ना जो थंबनेल लगा रही है, तो बड़ा काला नीला पीला करके जो लगा रही है ना, वही है तीसरी रखेल जो है ना, वो वही है जो अकाउंट में पैसे भी मंगवाती थी। और उसके सारे कांड उसके आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी विद प्रूफ, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ना इनको बड़ा प्रूफ वाला जो है ना वो दौरा पड़ा हुआ था, बड़ा प्रूफ के लिए थी, तो कभी किसी के लिए, तो कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। तो बेटा अब क्या होगा, अभी तुम भी आ गई हो, फंस गई हो बहुत बुरी तरह। पहले भी जब भी मैंने वीडियो बनाई थी मैंने बोला था इस झंझट से दूर रहो बहन, इस झंझट से दूर रहो, दूर रहो। पर ये बहन जो है ना, ये बहन की तो भाई दिमाग में आने वाली थी नहीं बात, ये बहन तो बहन ही नहीं है ना, है ना। तो इनकी समझ में तो आई नहीं, तो अब ये भी फंस गई है जाल में। तो अब बताओ भाई, अपना सबूत तुम खुद दोगी या ये भी हम ही करें, ये भी शुभ काम जो है ना ये भी क्या हम ही लोग करेंगे। खैर हम ही करेंगे, हमें पता है कि ये शुभ काम भी जो है ना वो हम ही करने वाले हैं, तो हम ही करेंगे। तो आप देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। मेरे ब्रिलियंट रिएक्शन वाले चैनल पर भी चले जाओ, मासूम से बच्चे को थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा आगे बढ़ा दो उसको, उसके 200-250 जो है ना उसके सब्सक्राइबर होके, बल्कि 250 भी नहीं है, 250 से भी कम है, उसको थोड़ा बड़ा कर दो, उसको आगे बढ़ा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।